तैयब उर्दगान जो कि इस वक्त टर्की के प्रेसिडेंट है, वो भी हमास की सपोर्ट में निकल आया। उन्होंने कहा कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और उनके जो भी तल्लुकात थे इसराइल के साथ वो सस्पेंड हो चुके हैं। उन्होंने अपनी जो ट्रिप थी इसराइल के अंदर उसको भी कैंसिल कर दिया है। इस वक्त जो हमास है वो रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन है, जो तैयब उर्दगान ने कहा है, क्योंकि वो अपनी जो लैंड है उसकी हिफाजत कर रहे हैं, वो अपनी लैंड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और इस वक्त जो हमास को जो सपोर्ट है वो डिप्लोमेटिकली दुनिया से बहुत ज्यादा चाहिए और इस वक्त टर्की भी सपोर्ट कर रहा है। असल में गजा के अंदर 2006 से क्या है, हमास रूल कर रही है। हमास एक रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन है। वेस्ट बैंक जो है इसराइल के अंदर, यहाँ पर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है जो कि महमूद अब्बास उसके प्रेसिडेंट है। लेकिन इस वक्त इसराइल कंटिन्यूअस जो फलस्तीनियों की जमीन है उसको हड़प करना शुरू कर रहा है और पिछले 75 सालों से यही कर रहा था। लेकिन क्या है, हमास आ गई, ये रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन खड़ी होगी। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। गजा ने जब से 5000 रॉकेट इसराइल के अंदर फायर किए, उसके बाद एक जंग का जो खदशा है वो मिडल ईस्ट के अंदर मंडला रहा है और जो पॉसिबिलिटी है ये वार एस्केलेट भी हो सकती है। लेकिन क्या है, टर्की ने क्या कहा, पूरा वेस्ट इसको कहता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। टर्की के जो लीडर है जो अपनी कौम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने क्या, हमास इज नॉट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये एक लिबरेशन ग्रुप है। जो लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उनको मुजाहिदीन कहा गया। मुजाहिदीन आपको पता है इस्लाम के अंदर कितना इनका बड़ा रुतबा है। मुजाहिदीन की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की जाता है, जो फाइट करते हैं अल्लाह की राह में। लेकिन इस वक्त जो हमास है पैलेस्टीनियन के लोगों की, उनकी जानों की, उनकी लैंड की और उन जो इस वक्त इसराइली है उनसे बचा रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने लोगों को भी, अपनी जमीन को भी उन इसराइलियों से। ये जो पैगाम है टर्की ने पूरी दुनिया के सामने किया। टर्की ने अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर तैयब उर्दगान ने इस वक्त दुनिया को जवाब दिया, क्योंकि इस वक्त जो बहुत सारी जो नेटो कंट्रीज हैं और यूरोपीय यूनियन है उन्होंने हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा हुआ है। ऐसे समझो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया हुआ है। इस वक्त यूरोपीय यूनियन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 31 कंट्री है। यूरोपीय यूनियन ने हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है। इसराइल ने हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया। इवन के इजिप्ट, आपको पहले भी बताया था, इजिप्ट यूएसए की बैक्ड गवर्नमेंट है, इसराइल की बैक्ड गवर्नमेंट है। कैसे मुमकिन है पूरी दुनिया हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर नहीं करती? इवन कि इंडिया भी, मिडिल ईस्ट के सारे कंट्री, इजिप्ट उस ऑर्गेनाइजेशन को दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन कहता है। ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया, यूएसए, कनाडा, ये सब क्या है, हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रहे हैं। लेकिन एक टर्की वाहद है जो कि इस वक्त हमास को एक लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन मुजाहिदीन कह रहा है, क्योंकि इस वक्त जो हमास के बारे में जो तैयब उर्दगान ने कहा है तो उसको बहुत ज्यादा बैकलैश फेस करना पड़ रहा है यूरोपीय यूनियन से। वो आपको बताता हूं वीडियो के एंड में क्या सूरत हाल है, तुर्की को क्या नुकसान हुआ है। इस वक्त जो वार्निंग भी दी है वेस्ट को तैयब उर्दगान ने, और क्लियरली दुनिया के सामने खड़े होके ये पैगाम देना, ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, स्पेशली उम्मत मुसलमान के लीडर के। आपने देखा होगा पाकिस्तान का रिस्पांस ना होने के बराबर है, जो बाकी कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट के अंदर उनका भी रिस्पांस ना होने के बराबर है। उर्दगान ने क्या क्या है, उर्दगान कह रहा है जो मैस्कर हो रहा है गजा के अंदर, आपको पता है गजा में इसराइली बहुत ज्यादा एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली अब तक 7000 से ज्यादा जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, जो औरतें हैं, वो शहीद हो चुकी हैं। और ये जो डेथ टूल है, ये जो शहादतें हैं फ्यूचर के अंदर और बढ़ती जाएंगी। और कह रहा है जो इस वक्त तैयब उर्दगान, इसके अंदर जो वेस्ट है वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, क्योंकि प्रिपरेटर्स कौन है, इसराइल को स्पॉन्सर कौन कर रहा है? इसराइल को जो स्पॉन्सर कर रहा है वो वेस्ट कर रहा है, यूके कर रहा है, वेस्टर्न यूनियन कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, कनाडा कर रहा है। सारे मुल्क क्या है, प्रिपरेटर्स ऑफ द मैस्कर एंड डिस्ट्रक्शन टेकिंग प्लेस इन गजा आर दोज प्रोवाइडिंग अनलिमिटेड सपोर्ट फॉर इसराइल। वेस्ट ऑब्वियसली उनको सपोर्ट कर रहा है। उन वेस्ट के नतीजे में जो मर्डर हो रहे हैं, जो शहादतें हो रही हैं, उनकी जो मेंटल इलनेस है वो भी शो हो रही है और वो भी बहुत जो अटैक्स के रिस्पॉन्सिबल है itself and those supporting them amount to murder and mental illness। ये जो पैगाम है तैयब उर्दगान का दुनिया को जोड़ने के मुताबिक है। और तैयब उर्दगान क्या कह रहे हैं, दुनिया को इकट्ठा होने की जरूरत है, स्पेशली जो मुस्लिम कंट्रीज हैं। इस वक्त तैयब उर्दगान इस वक्त उम्मत मुसलमान के लीडर है। और क्या है, इस वक्त जो बहुत सारा जो इसराइल का जो ऑयल है वो टर्की के जरिए जाता है। बहुत ज्यादा जो इराक ऑयल टर्की को सपोर्ट करता है वो यहाँ से नहीं जाता, यहाँ पर क्योंकि ISIS जो इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक है, जिसको हम दाइश कहते हैं,
सीरिया में भी और इराक में भी एक्टिव है। यहाँ से तेल नहीं जो वो टर्की से होके, टर्की की पोर्ट से होके इसराइल के अंदर जाता है, और बहुत ज्यादा जो आज़रबाईजान से भी बहुत ज्यादा ऑयल यहाँ से जाता है, ताजिकिस्तान से गैस भी जाती है। तो टर्की ने अपने जो भी रिलेशन थे वो टर्की ने इसराइल के साथ खत्म कर दिए हैं। टर्की के साथ जो एक डील चल रही थी मेडिटेरेनियन के सी के अंदर, यहाँ पर जो ऑयल गैस की एक्सप्लोरेशन टर्की इसराइल के साथ कर रहा था, टर्की ने वो भी जो डील है वो खत्म कर दी। इस वक्त टर्की अपने तमाम जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है, तमाम जो तल्लुकात थे, सफारती तल्लुकात इसराइल के साथ खत्म कर दिया। लेकिन जो इस वक्त यूएई है उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कतर ने कोई रिस्पॉन्स दिया, क्योंकि टर्की के इस वक्त उम्मत मुसलमान का लीडर उमर जोकर आ रहा है। अब जो टर्की को लॉस किया, जैसे ही तैयब उर्दगान ने यह स्पीच की, टर्की को 7% जो है उसकी जो स्टॉक मार्केट है वो नीचे चली गई और उसको बहुत ज्यादा नुकसान होना शुरू किया। ये ऐसे आपको पता चल रहा है वेस्टर्न मीडिया कैसे हाइप क्रिएट कर रहा है, टर्की के अगेंस्ट जा रहा है, मुस्लिम्स के अगेंस्ट जा रहा है, इसराइल की फेवर कर रहा है, और पूरा वेस्ट इस वक्त इसराइल की फेवर में आ चुका है। लेकिन क्या है, टर्की अपने तल्लुकात बहुत अच्छे बना रहा था, लेकिन जैसे ही गजा की फाइट स्टार्ट हुई, इनकी जो दोस्ती है वो दुश्मनी में बदलती जा रही है। टर्की अपने जो तल्लुकात है वो इसराइल के साथ खत्म करने जा रहा है, और क्या जितने भी नॉर्मलाइजेशन एफर्ट्स थी वो सस्पेंड होगी, इंडिकेटिंग दोज नॉर्मलाइजेशन एफर्ट्स आर नाउ सस्पेंडेड, मतलब वो अब खत्म हो चुकी है, पॉसिबिलिटी नहीं है। इस वक्त इसराइल की जो इंटेंशन थी वो टर्की के साथ बैठी, लेकिन टर्की इसराइल के साथ गुड इंटेंशंस के साथ अपने जो तल्लुकात है वो इस्तवार कर रहा था। एंड ऑफ रिलेशन हो चुका है, और तैयब उर्दगान ने क्या कहा, इस वक्त हमारे जो तल्लुकात थे इसराइल के साथ वो गुड इंटेंशंस के थे, लेकिन टर्की के अगेंस्ट जो अनफॉर्चुनेटली दैट विल नॉट हैपन इधर बिकॉज टुक एडवांटेज ऑफ आवर गुड इंटेंशन। इसराइल ने टर्की की जो गुड इंटेंशन थी उनका नाजायज फायदा उठाया, क्योंकि इनकी जो मीटिंग है तैयब उर्दगान और नेतन्याहू की यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हुई 1-2 महीने पहले, ही आपको पता है यूनाइटेड नेशन की मीटिंग, वहां पर तल्लुकात, लेकिन इस वक्त जो इनके तल्लुकात हैं वो खराब। 2010 में इनके तल्लुकात फर्स्ट टाइम खराब, जब इसराइल ने टर्की की एक शिप को डुबो दिया था, उसको तबाह कर दिया, क्योंकि तैयब उर्दगान ने उस वक्त भी अपनी जो ह्यूमैनिटेरियन एड थी गजा के अंदर सप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन क्या उन ह्यूमैनिटेरियन एड को उस इसराइल ने उसके ऊपर रेड किया और उस शिप को तबाह कर दिया। ये बहुत बड़ा इवेंट है हिस्ट्री में, अगर आपने पढ़ा होगा तो करंट अफेयर्स में आपको इल्म होगा। लेकिन उसके बाद 2016 में तल्लुकात अच्छे हुए, फिर उसके बाद 18 में खराब हुए, लेकिन अब गजा वार की वजह से ये सिचुएशन दोबारा इसराइल की टर्की के साथ जो सिचुएशन है वो खराब होने जा रही है, और दुनिया कंटिन्यू साइड्स ले रही है, और उम्मत मुसलमान भी रेडी नहीं हो रही इकट्ठे होने के। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे इसराइल और पैलेस्टाइन की वार चलिए, क्या टर्की अपने ट्रूप्स जो है इस वक्त इसराइल के अंदर भेजेगा? आपने ये न्यूज भी सुनेंगे, ये बिल्कुल गलत है। इसराइल के अंदर टर्की अपने ट्रूप्स कभी भी नहीं भेजेगा। ये इस जो स्पीच की इन्होंने अपनी पार्लियामेंट में खड़ी, उसको बैड कनोटेशन दी जा रही है, उसको अच्छी इंटेंशंस के साथ स्प्रेड नहीं किया। टर्की कभी भी नहीं चाहेगा वार स्टार्ट हो और वो दुनिया के अंदर जो एक नई वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ वार जो कि आए दुनिया, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज साइड लेंगे। तो आपने ऐसी किसी भी प्रोपेगेंडा पोस्ट या किसी ऐसी वीडियो पर ध्यान नहीं देना कि टर्की अपने ट्रूप्स इस वक्त गजा इसराइल के अंदर डिप्लॉय कर रहा है। ये जो इसराइल और पैलेस्टाइन की वार है, ये इसराइल और गजा की वार नहीं है, ये इसराइल और हमास की वार नहीं है, ये इसराइल और मुस्लिम्स की वार है। हमें चाहिए इस वार को सपोर्ट करें और सारे मुस्लिम्स इकट्ठे हों, ताकि डिप्लोमेटिकली इकोनॉमिकली इसराइल को नुकसान पहुंचा सके। हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाजमी लाइक करें, अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस, मे अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।